वेलकम एवरीवन। आज हम लोग लॉस ऑफ मोशन देखेंगे। तो लॉस ऑफ मोशन में हम लोग देखेंगे, पहले उसका बेसिक देखेंगे और बेसिक के बाद उसका हम लोग शॉर्टकट मेथड देखेंगे। कैसे हम लोग लॉस ऑफ मोशन में सबसे पहले आज हम लोग लॉस ऑफ देखेंगे इस टॉपिक में, और कैसे उसका हम लोग शॉर्टकट मेथड से लॉस ऑफ कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और ये जो लॉस ऑफ मोशन है वो हर एक क्लास के लिए जरूरी होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये हर एक क्लास में जरूरी है ये। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉस ऑफ मोशन का बेसिक समझेंगे और बेसिक के बाद लॉस ऑफ मोशन का शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो आइए देखते हैं। लॉस ऑफ का जो पूरा नाम होता है लघुत्तम समाप्त वर्ग। लघुत्तम समाप्त वर्ग। तो लघुत्तम को हम दो पार्ट में अलग करते हैं। तो दो वर्ड, एक लघु और एक उत्तम से बना है। और यदि इसको हम लोग अलग करते हैं दो पार्ट में, तो एक समान और एक अपवर्त। सम, यहाँ पे समझ सम अपवर्त, तो सम यहाँ पर है, सम देते हैं। अपवर्त, सम का यहाँ मतलब हो गया समान। तो लघु का मतलब हो गया छोटा, उत्तम का मतलब सबसे अच्छा। समान, समान यानी क्या? मिलने वाला कह सकते हैं। और अपवर्त का मतलब हो गया गुणज। तो छोटा और सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा और छोटा को यदि मिला देते हैं तो जो छोटा में भी छोटा होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? सबसे छोटा। सबसे छोटा। और ये मिलने वाला और ये गुणज। इंग्लिश में सबसे छोटा को हम लोग बोलते हैं लोएस्ट, मिलने वाला को कॉमन और गुणज को मल्टीपल। तो हम लोग इस प्रकार लॉस ऑफ को क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटा मिलने वाला गुणज। तो हमारा लॉस ऑफ को डिफाइन कर सकते हैं क्या? सबसे छोटा मिलने वाला गुणज, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए सबसे पहले हम लोग यानी लॉस ऑफ को क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटा मिलने वाला गुणज, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लोग समझते हैं कि सबसे छोटा मिलने वाला गुणज, इसका क्या सेंस होता है, क्या अर्थ होता है, उसको जानेंगे। उसको जान गए यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को जान गए तो हम लोग एलसीएम को जान गए। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं उसका, उसके बाद उसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे एलसीएम का। तो हम लोग बेसिक समझने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि लॉस ऑफ कैसे निकालते हैं मल्टीपल का यूज करके। जैसे एक क्वेश्चन हमारा है, एलसीएम निकालना है किसका? एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6, यानी 3, 4 और 6 का हमें लॉस ऑफ निकालना है। तो इसको समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा ना गुणज, तो सबसे पहले देखते हैं 3 का गुणज या मल्टीपल क्या होता है। गुणज यानी मल्टीपल। उसके बाद 6 का, 4 का मल्टीपल गुणज। और 6 का गुणज, इसको देखेंगे। गुणज के बाद का क्या? मिलने वाला यानी कॉमन मल्टीपल।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं 3 का गुणज। तो 3 का गुणज का मतलब हो गया जो 3 के टेबल में आता है, पहाड़ा में आता है वो। तो 3 के टेबल में क्या क्या आता है? 3, 6, 9, 12, 15, 18। इस तरह से हमारे 3 का टेबल हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया, गुणज हो गया। उसी प्रकार हम लोग 6 का निकाल सकते हैं। 6, 12, 18, 24, 30। इस तरह से 6 का मल्टीपल, सॉरी 4 का मल्टीपल, 4, 8, 12। तो ये 6 का मल्टीपल हो गया। तो हम लोगों ने देखा मल्टीपल गुणज। अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन का क्या मतलब हो गया? जो प्रत्येक में आए। तो मिलने वाला यानी प्रत्येक में क्या क्या कॉमन है? तो 12 कॉमन है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, 12 कॉमन हो गया। इसके बाद क्या कॉमन है? 24, 24, 24, 24। इसके बाद 30 तो कॉमन नहीं है, 36 कॉमन लग रहा है। आगे भी हो सकता है। तो अब हमारा कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? कॉमन मतलब क्या? मिलने वाला गुणज। मिलने वाला गुणज क्या आ गया? तो 12 आया, 24 आया, 36 आया। तो ये हमारा हो गया कॉमन मल्टीपल यानी मिलने वाला गुणज। और हम लोगों ने देखा था एलसीएम का मतलब सबसे छोटा मिलने वाला गुणज, यानी क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी सबसे छोटा मिलने वाला गुणज। तो इस तीनों में जो सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है? 12, 24, 36 में सबसे छोटा हमारा 12 है। तो हम लोग 12 को ही बोल सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो इस तरह से हम लोग लॉसो निकाल सकते हैं। तो लॉसो में हम लोगों ने क्या देखा? जो सबसे में मिलने वाला रहेगा और वो भी क्या? सबसे छोटा रहेगा। तो ये हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो इस प्रकार जो हम लोग लॉसो निकाले हैं, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग मल्टीपल मेथड, गुणनखंड गुणज विधि। तो ये हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब इसी को लेते हैं शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो शॉर्ट में बनाने के लिए हम लोग समझते हैं, आइए यहाँ पर। तो हमें 3, 4 और 6 का लॉसो निकालना है। तो जब भी हमें शॉर्ट में लॉसो निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसका टेबल देखेंगे। तो 6 का टेबल देखते हैं, 6 इकाई 6, और 6 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे क्या जो संख्या आता है इसमें भी आता है, इसमें आता है या नहीं। तो 6 जो है 4 में नहीं आता है, 3 में आता है। अब 6 दूनी 12, 6 2 जा 12। तो 4 के टेबल में भी 12 है और 3 के टेबल में भी 12 है। जो 12 का जो मल्टीपल आया, 6 का जो मल्टीपल आया 12, वो हर एक के टेबल में आता है, यानी हर एक में कॉमन है। तो हमारा एलसीएम सीधा सा हो गया कितना? 12। तो इस तरह हम लोग बहुत शॉर्ट में टेबल का यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चार, 6 तथा 12 या 4, 6 तथा 8 का लॉसो एलसीएम। तो हम लोग प्रोसेस से बना सकते हैं। हम लोग इसको शॉर्ट में देखेंगे। तो शॉर्ट में कैसे? 4, 6 और 8। तो अभी हम लोगों ने बताया कि जो सबसे बड़ा रहेगा, तो इस तीनों में सबसे बड़ा हमारा क्या है? 8 है। तो हम लोग 8 का टेबल पढ़ेंगे और 8 का टेबल पढ़ के देखेंगे वो जो संख्या आता है प्रत्येक में आता है या नहीं। प्रत्येक में आ गया तो हमारा
एलसीएम आ गया, तो 8 1 जा 8, 8 इकाई 8, इसमें नहीं है, इसमें है। 8 गुना 16, इसमें है, इसमें नहीं है। 8 त्रिक 24, इसमें भी है, इसमें भी है। यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया? तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट मेथड। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल का यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं, 12 15 20 का लॉस एलसीएम। तो 12 15 20 में जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़ते हैं। तो 20 इकाई 20, 20 15 के टेबल में आएगा ही नहीं, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं है। 40, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 20 किया 60, तो 15 के टेबल में भी है, 12 के टेबल में भी है, यानी जो हमारा क्या आ गया लॉस 60। तो इस तरह से हम लोग लॉस जो है टेबल का यूज करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कम से कम टेबल जो है 2 से 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, ताकि हम लोग शॉर्टकट में हम लोग लॉस निकाल सकते हैं। अब यदि इसे हमें इतना करना पड़ा, यदि हमें थोड़ा और समझ जाएंगे तो इसको और शॉर्ट में बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें और बेसिक जानना पड़ेगा, और बेसिक जैसे जैसे आगे क्लास में जाएंगे तो हम लोग और बेसिक देखेंगे। हमें इतना करने का जरूरत नहीं है, केवल संख्या को देखेंगे तो हमें लॉस आ जाएगा तुरंत। उसके लिए क्या करना होगा, तो आइए फिर से समझते हैं। हम लोग इस सब संख्या को देख रहे हैं, तो जो लॉस निकला है 60, हर एक से डिवाइड है, तो हर एक से डिवाइड है, तो यहाँ पे संख्या को देख रहे हैं 20। तो 20 ऐसा संख्या है उसके लास्ट में हमेशा 0 आता है, यानी 20 40 60 80 हर एक के लास्ट में 0 है, यानी जो लॉस होगा उसके लास्ट में 0 होगा, फिक्स है। अब क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को देखते हैं, इसके लास्ट में 0 कब आएगा, जब 5 जा रहेगा तब आएगा 12 के टेबल में। तो 12 का ही टेबल पर लेते, 12 पंचे 60, इसमें भी 60 आएगा, इसमें 60, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें संख्या को देखना पड़ेगा। तो पहले बेसिक जानने के लिए हम लोग पहले सबसे बड़ा वाला टेबल पढ़ते हैं। और भी समझ में आ जाता है हमें, तो संख्या को देख कर ही हम लोग निकाल सकते हैं लॉस। जैसे हमें निकालना है 3 6 9 12 का लॉस। तो इस सब में जो सबसे बड़ा है, कौन बड़ा है, 12। तो 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 लिखा है 12, इसमें नहीं है। 12 गुना 24, इसमें भी नहीं है। 12 तिया 36, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी हर एक में कॉमन आ गया। तो हमारा एलसीएम हो गया 36। तो ये हमारा शॉर्टकट वे हो गया लॉस निकालने का। और हम लोग इसको लॉस निकालने का और भी शॉर्टकट मेथड देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम और आगे विधि पढ़ेंगे, इसका गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। जब फैक्टराइजेशन मेथड देख लेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या का लॉस हम लोग टेबल के जरिए, फैक्टराइजेशन के जरिए